कि हम लोग इमोशनल वेलनेस का टॉपिक उठाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ी देर बात करते हैं, फिर योग लगाएंगे। तो पहली बात ये आती है कि इमोशनल वेलनेस में कि इमोशंस हैं क्या, व्हाट आर इमोशंस। बेसिकली आप देखेंगे, अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं तभी हम किसी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। इसको हम बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस। तो इमोशंस में भी हम बात करें तो ये जो ऐसे थॉट्स होते हैं जिनको हम बार बार जनरेट करते हैं और इवेंचुअली वो एक अटैचमेंट का फॉर्म ले लेते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है अटैचमेंट, जिससे आपका इमोशंस निकलते हैं, या नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ऐसा हो सकता है कि हमें फला व्यक्ति या फला चीज इतनी ज्यादा पसंद है कि हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले उसी को देखना चाहते हैं। तो आप जैसे देखेंगे कई लोगों को अब कई चीजों से लगाव होता है, कई लोगों को अपनी गाड़ी से लगाव होता है। तो वो ये भूल जाते हैं कि वो गाड़ी की अपने से ज्यादा केयर करने लग जाते हैं। तो वो ये भूल जाते हैं कि गाड़ी तो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं इसकी अपने से ज्यादा केयर करूंगा तो उसका लेने का तो पर्पज ही डिफीट हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे कि कई कई बार व्यक्तियों में हमारा इतना हो जाता है कि वो पॉजिटिव होते भी एक्सट्रीम नेगेटिव चला जाता है। कोई किसी को इतना पसंद कि वो इस बात की परवाह ही नहीं करता कि वो यस वो सामने वाला हाँ बोलता है या ना बोलता है, वो उसी को ही अपना वो अपनी ही धुन में अलग है। तो आप देखेंगे कि इमोशंस एक ऐसी चीज है जिसके साथ दुनिया का हर व्यक्ति आज जो है जिससे जूझ रहा है। तो ये तो बहुत लेमैन लैंग्वेज हुआ कि इमोशंस ऐसे बनते हैं। इमोशंस का एक दूसरा इम्पैक्ट ये होता है, अगर थोड़ा डीप में हो जाए, कि आप देखेंगे जो हमारी बॉडी है वो ऑर्गन्स या फिर सेल्स से मिलकर बनी हुई है। सेल्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमें कोई चोट लगती है तो वो घाव अपने आप भर जाता है और सेल्स अपने आप में मल्टीप्लाई करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप देखेंगे जो सेल्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आती हैं, अच्छा सेल्स एटम्स से मिलके बना होता है। यहाँ पे ये साइंस का एक पैराडॉक्स है, आप इसको गूगल कीजिए, आपको कहीं नहीं इसका आंसर मिलेगा कि अगर सेल एटम से मिलकर बना है, और एटम तो निर्जीव है, इनर्ट है अपने आप में। एटम की तो परिभाषा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि एटम तो इनर्ट होता है। तो जब एटम इनर्ट है तो सेल में कॉन्शियसनेस कैसे है, सेल में ये लिविंग प्रॉपर्टीज कैसे हैं? तो वास्तव में इसका कोई आंसर है नहीं किसी के पास। जब हमें नॉलेज होती है तो पता पड़ता है कि ये जो आत्मा है, जो आत्मा की 7 शक्तियां हैं, सुख शांति पवित्रता आनंद, उसकी वजह से वो सेल में वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं जाती है। अब जैसे ही हमारे अंदर को नेगेटिव इमोशन आता है तो वो आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी को कहीं ना किसी तरह से इंपैक्ट जरूर करेगा। अच्छा, उसके साथ प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हमारा कोई इमोशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आप उसको सप्रेस करेंगे वो फिर दोबारा से एक दूसरी बीमारी दे देगा। अगर किसी के पास नेगेटिव इमोशन भी है, मान लीजिए उसको पता है कि ये जो है ये गलत है इमोशन, ये मैं बाहर तो कहीं एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, और उसके बावजूद भी अगर वो उसको दबाता है तो वो एक नई बीमारी को जन्म दे देगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स या एक कैच 22 सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि पहली बात तो ये है कि हम अपने इमोशंस पे पूरी तरह काबू पाएं। अच्छा, ना सिर्फ काबू पाएं, वो भी इस हद तक पाएं कि हमें उन्हें सप्रेस करने की जरूरत ना पड़े। अगर हम उनको सप्रेस कर रहे हैं तो आप देखिए वो किसी ना किसी दिन उसका एक आउटबर्स्ट होगा। कोई कितने सारे लोग होते हैं, आप देखिए कई लोग तो ऐसे होते हैं जो जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, धर्म की राह पे चल पड़े, फिर उन्हें साल 2 साल 4 साल 10 साल बाद भी जाकर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, वो छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो आप देखिए उनका टर्मोइल हो जाता, वो एक लाइफ टर्मोइल में चली जाती है, क्योंकि अगर आप उसको दबाते हैं तो वो आपको दूसरी तरह से परेशान करता है। अब बात ये है सॉरी, कि बात ये है कि इसका करा क्या जाए, क्या परमात्मा इसका क्या इलाज बताते हैं? तो इसका एक सबसे साफ और जो आसान तरीका ये है कि इमोशंस को हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। हमें इमोशन को, अगर हम किसी भी इमोशन को दबा रहे हैं तो ये कोई इसका इलाज नहीं है। अगर हम हमारा मन ये बोल
होता है कि मान लीजिए मैंने गुलाब जामुन खाना है फॉर एग्जाम्पल, अब मगर डॉक्टर ने तो मना किया है कि डायबिटीज है आपको, आप मत खाओ। ये तो चलिए बहुत हल्का सा इमोशन है, और ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं इसको दबाता रहता हूँ, दबाता रहता हूँ, दबाता रहता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही मुझे जहां मौका मिलेगा मैं जो है उसको ले लूंगा। तो जब तक हमें ये एक इमोशन एक तरह से, अगर लेमैन में बोला जाए तो एक तरह से ऐसे ये गांठ की तरह है, जब तक वो आप गांठ खोलेंगे नहीं तब तक वो उसका समाधान है नहीं। चाहे किसी भी, चाहे ज्ञान में भी आप देखिए कितने सारे हैं, चाहे जो यज्ञ में ब्रह्मा कुमारी में चलते हैं, जो कि राजयोग मेडिटेशन करते हैं, अगर उन्हें किसी चीज का महत्व नहीं पता कि सवेरे अगर हम 4 बजे उठते हैं तो उसको क्यों उठते हैं, अगर मैं दूसरों की देखा देखी उठ रहा हूँ, अगर हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं तो उसका क्या रीजन है, क्यों नहीं खाते हैं, अगर हमें उसका रीजन, इमोशन को हम दबाते हैं तो वो ज्यादा टाइम चलता नहीं है फिर वो। तो जब तक हमें वो ज्ञान की वो पॉइंट वहां पे क्लियर ना हो और बिल्कुल एकदम साफ शीशे की तरह साफ ना हो, तब तक इमोशन को आप ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि हमने बात करी दबाने में, तो और प्रॉब्लम आता है। अब दूसरा इसका अगर हम आगे बढ़े कि चलिए ठीक है कि अगर कोई नेगेटिव इमोशन है भी और हम उसको ट्रांसफॉर्म भी करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। एक तो ये बात हमें हर एक को अपने बारे में ये चीज पता होनी चाहिए, और इसमें कोई अच्छाई बुराई की बात नहीं होती है, कि मैं स्ट्रांग हूं, ये मुझे अपना पता होना चाहिए। बाबा तो ज्ञान में बोलता है कि, बाबा तो कई बार बोलता है कि बच्चे सोमान में रहो, फिर बाबा बोलता है कई बार कि बच्चे निर्माण रहो, निर्माण चित रहो। आज का जैसे स्लोगन था, निर्माण रहो, निर्माण चित रहो। तो या तो आप इधर रहोगे या इधर रहोगे, तो वो कौन सा आपने स्ट्राइक करना है ये आपको पता होना चाहिए कि मैं आत्मा अगर इसमें वीक हूं तो उसके अंदर उस इमोशन को पार पाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उसमें फिर अधैर्य ना हो। कई बार चीजों में लगता है उसमें होल्ड करके रखें कि ये तो आप ये समझिए कि ये तो ऐसा ईएमआई का लोन है कि अगर वो 6 महीने में उतरेगा तो 6 महीने में वो टाइम लगेगा। उसमें आप जल्दी, इसी प्रोग्राम में जब से हमने किया है, इतने यंगस्टर थे हमारी पुरानी कंपनी में, वो किसी के साथ उनका शादी की बात हो गई थी, उसके बाद बात नहीं बनी, वो इतना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में एक कन्या थी, वो इतनी चली गई कि उसको सुइसाइडल थॉट्स आने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत जल्दी वो नॉर्मल हुई, और फिर ऐसे बहुत सारे केसेस थे। तो एक तो बात ये है कि अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म भी करना चाहते हैं तो ये आप बात मान के चलिए कि उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और उस टाइम में आपको बेशक ये लगे कि मैं इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे वैसे वैसे वो आप उस पर पार पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। और दूसरी बात, जो ज्ञान की जो पॉइंट है वो मुझे ज्ञान से क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी इमोशन को अगर पार करना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पास्ट में कोई बहुत खराब बिटर रिलेशनशिप रहा है किसी वजह से, तो आपको उससे कैसे पार निकलना है, क्या किस तरीके से हम उसको पार निकल सकते हैं। एक तो ये है कि वो मुझे दुख दे रहा है इसलिए मैं उसको भूलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये तो एक एस्पेक्ट है, मगर ये ज्ञान नहीं है कोई, ये तो आपका सोल्यूशन है। ज्ञान ये, इसका ज्ञान ये है कि जब तक, और लगभग सारे इमोशंस का अगर आप मेरे से पूछें, सारे इमोशन को जिसको हमने पार पाना है, जितना हमारे अंदर शुभ कामना शुभ भावना है दूसरे के लिए, आप उतनी जल्दी उस इमोशन से पार हो सकते हैं। जितना ज्यादा मेरे अंदर शुभ भावना अंदर से है, ऐसा नहीं है कि मैं ये आधा घंटा मॉर्निंग में योग कर रहे हैं, आधा घंटा शाम को योग कर रहे हैं, तो उस भावना से थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ेगा, मगर मेरे अंदर से जब तक नहीं है, मेरे अंदर से जब तक ये नहीं आया हुआ कि सब आत्माओं का भला, किसी भी आत्मा, चाहे किसी ने मेरे साथ गलत भी किया, चलिए कोई बात नहीं, किसी ने मेरे साथ गलत किया, मेरे को धोखा दिया, कुछ दिया, अगर मेरे अंदर उसके लिए भी शुभ भावना है तो उसका फिर मेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। मैं वो सारे नेगेटिव इमोशन से बहुत बहुत जल्दी, मतलब मैंने अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल बात करूं, तो जितना टाइम मुझे पहले लगता था, उसके बाद जब शुभ भावना डेवलप हो जाती है फिर तो, और इसमें चाहे दुनिया को कुछ भी लगे,
लोगों को लगेगा, आपको भी लगेगा कि ये तो हम झुक रहे हैं, ये तो हम ऐसे हो रहे हैं। मगर अगर उस पापों की सजा से आपने पार निकलना है या उस चीज को आपने पार करना है, तो शुभ भावना आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, किसी ने मेरे साथ कैसा भी किया, मैं अपनी तरफ से शुभ भावना, शुभ कामना देना बंद ना करूं। आप देखेंगे आप उससे बहुत बहुत जल्दी पार हो जाएंगे। वरना एक ये जो पास्ट के ये जो बिटर रिलेशनशिप या जो पास्ट में जो एक कांटे रह जाते हैं, इनका मेडिकल लाइन में भी कोई इलाज नहीं है। किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप चले जाइए, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। और तो और आप कोई और तरीका भी अपनाएंगे, आप भूलने में भी, अगर आपका जितना गहरा होगा, भूलने में टाइम लगेगा। मगर अगर मेरी शुभ भावना क्लियर है, किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया, माफ कर दो, कोई बात नहीं। अब हमें ज्ञान है कि ये तो आत्माओं का एक तरह से समझो, यहाँ पे तो पूरा एक एक पैसे का हिसाब रहता है। क्योंकि फिजिक्स के थ्रू भी हम जानते हैं कि मैटर जो है लिमिटेड होता है। मैटर कैन नॉट बी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, मैटर इज एनर्जी। तो इस क्लोज वर्ल्ड में हमने किसी के साथ कितना भी किया है, वो वापस हमारे पास आएगा। अगर ये मुझे ज्ञान क्लियर है कि तो इसीलिए ज्ञान, अगर पास्ट में भी मेरे साथ कोई आया है सामने, किसी ने मेरे साथ गलत किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता उसने नाइंसाफी करी होगी। जरूर मेरा कोई उसका कर्मों का खाता है जो वो चुका के ले गया। अब वो कर्मों का खाता और ना बढ़े, उसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि मैं वहां पे खत्म करूं। चलो जी, आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते, बहुत बढ़िया। हमारे मन में कोई उसके लिए वो नहीं है। आप देखिए बहुत सारे हमारे यज्ञ की दादियां, कितनी 137 देशों में हमारा यज्ञ है। आप सोचिए जरा, कोई व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो, 137 देशों में कंपनी, मतलब एग्जांपल लिया जाए तो वहां पे भी, तब भी हम लोग सुनते हैं कि कई कई लोग आते थे, और जब साथ में रहते हैं तो भाव स्वभाव भी आता था। कोई दादी को अगर गुस्से से भी बोल जाता था, तो दादी ऐसे नहीं कभी किसी को बता रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, क्योंकि वो अपना पॉजिटिविटी बना के रखती। और आज के टाइम में जरूरत ही इसी की है। जैसे हर बार अगर हम इसको एक लेवल और जाएं, तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने अगर हमारे साथ उसका हिसाब किताब है, तो वो तो हमसे गलत बोलेगा ही आकर के, उसने तो बोलना ही है। अगर आपने वहां पर शुभ भावना से खत्म कर दिया, तो जो आगे की जितनी भी हीट है, जो आगे का जितना भी हमारा हिसाब किताब, ये जिस हद तक ये बुरा हो सकता था, वो वहां पे ना जाकर वहीं पे ही आप, जैसे जिसको बाबा कहता है, विक्रम विनाश हो गए। क्योंकि आपने योग से आपने जीत पा ली। ये हो सकता था 100 यूनिट्स तक जाता, आपने 5 या 10 यूनिट में ही उसको खत्म कर दिया। तो ये इमोशन का जो ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है, इसमें जितना जितना ज्यादा मुझे ज्ञान क्लियर होगा। अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं कुमार था, आज से 10-15 साल पहले, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ के साथ मेरा बहुत लगाव है। जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं लोग, आप में से कुछ ये जानते हैं, शायद मैंने कभी कॉलेज वॉलेज में भी बात बोली थी। तो मुझे बहुत लगाव था उनसे। अब जैसे बाबा बोलता है कि ये तो दुख की दुनिया है, दुख की दुनिया में आपने अगर अपने आप को जोड़ा हुआ है तो दुख तो आएगा। अब मुझे ये लगता था कि भाई, ये तो मुझे पता था कि हर आत्मा ने शरीर छोड़ना है, तो मुझे लगता था जब ये शरीर छोड़ेंगी तब मेरा क्या हाल होगा। अच्छा, उससे पहले भी चिंता वगैरह ये सब बनी रहती थी कि भाई ठीक ठाक है वो, तबीयत से ठीक है, वैसे तो ठीक ही रही है। तो ये सारी, मतलब मैं जब तक रह रहा हूं तब भी दुखी हूं, और लास्ट में अंत के लिए भी मैं दुख के लिए तैयार बैठा हूं कि जिस दिन आत्मा ने पार्ट तो बदलना है, शरीर तो छोड़ना है। शरीर क्या है, तो जैसे सांप कैंचुरी बदलता है, हम कपड़े बदलते हैं दिन में एक बार, वो वैसे ही आत्मा कपड़े बदल रही है एक बार। तो फिर धीरे धीरे करके जब ये ज्ञान का एहसास हुआ कि देखो ये आत्मा जो है यहाँ पर रोल अदा कर रही है। स्टेज पर अगर कोई व्यक्ति मेरी माँ बना है, कोई अगर आत्मा उस चोले में है जो कि मेरी माँ बनी है, वो जैसे ही उस चोले से आजाद होगी, वैसे आपको वो पहचानेगी भी नहीं। देखो ये है ज्ञान कि वो आपको वो दूसरे चोले पे जाने दो। कोई नया बच्चा होता है, पिछले जन्म में कितना भी हमारा प्यार का संबंध रहा हो, कैसा भी रहा हो, आपको वो पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि उसने वो रोल चेंज कर लिया। अब जितना ज्यादा ये हमें क्लियर है कि ये इससे ये बस ये रोल की बात है, ये तो बस फॉर द टाइम बीइंग है। जैसे आप किसी होटल में जाओ, वो आपकी कोई सेवा करते हैं, वेटर होते हैं, ये होते हैं। वेटर कोई ऐसा नहीं है कि आपने पूरी जिंदगी के लिए उसको रख लिया, वो तो आप जब तक है वहां पर आपकी सेवा कर रहे हैं। उस तरह से हम भी यहाँ पे दूसरे लोग की सेवा कर रहे हैं, दूसरे भी हमारी सेवा कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। जितना ज्यादा ये मुझे ज्ञान क्लियर है, आप उतनी जल्दी देखिए, आप उतनी जल्दी आजाद हो सकते हैं। वरना तो इमोशन से तो ये तो, इसके अलावा इसका कोई चारा ही नहीं है।
और वास्तव में भगवान का ज्ञान ही चाहिए ही इसीलिए कि हम ताकि इन चीजों से पार हो सके। क्योंकि जैसे हमने बात करी, ये तो एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पे हेड में भी हम लूज होते हैं, टेल में भी हम लूज होते हैं, दोनों जगह हम लूज होते हैं। और हमें ये चीज पता हो कि जब ये शिव बाबा जो भगवान है, जिसको भी आने वाले टाइम में दुनिया मानेगी, सारे मानेंगे, तभी वो भगवान कहलाता है, कि जिसको सारा सर्वभौम, जिसको सारी दुनिया मानेगी। तो ये उसने बोला हुआ है कि बच्चे, अगर तुम्हारी कोई शुभ इच्छा है तो उसको मैं पूरी करूंगा। तो आप देखेंगे कि अगर हमारी मन से ये शुभ इच्छा है कि या तो मैंने इससे पार होना है, या फिर अगर मैंने भगवान से वो संबंध जोड़ना है, तो आप देखेंगे कि वो आपको उसमें पूरी मदद मिलती है। मैं दूसरों का नहीं जानता, मगर मैं आपको अपने उसमें जरूर कह सकता हूं कि कभी ऐसा मौका नहीं कभी आया आज तक, चाहे कितनी भी चीजें आई, कितनी बार बाबा के कहने पे नहीं भी चल पाया, मगर ऐसा नहीं है कि बाबा ने कभी मदद ना करी हो, या बाबा एंड मोमेंट पे कभी खड़ा ना हुआ हो। ये सारा सीन कुछ ऐसे ही चलता है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके वो पिताजी उसको गोद में लेकर ऊपर उछालते हैं, तो बच्चे को लगता है अब तो आज प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मगर वो नीचे आके उसको वो पकड़ लेता है। तो शिव बाबा का ये जो नाटक है, ये जो ये ड्रामा है, ये रचना है जरूर ऐसी, आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता हमसे, इतना मुश्किल बताओ। मगर अगर आप उस पर विश्वास रखेंगे, और योग योग यही योग तो बहुत एक डिफिकल्ट अक्षर है, अगर हम सिर्फ यही समझें कि हमें तो शिव बाबा से अपना संबंध बनाना है, आत्मा के पास सिवाय परमात्मा के कोई है ही नहीं। ये तो आप बात 100 बातों की एक बात है, जिसका जिसका जितना बाहर है वो उतना दुख के लिए एक तरह से अंदर हम तैयार है, ये मान के चलो। आप देख ही रहे हैं दुनिया के क्या हालात हैं, कैसे हैं, कभी किसी का पता नहीं है कि कहाँ पे कौन कब कहाँ पाया जाएगा। तो जितना ज्यादा हमें ये ज्ञान से हम अपने आप को समझ लें, ये समझ है, ज्ञान एक समझ है, कोई निर्मोही बनना कोई ऐसा नहीं है कि हम सबको छोड़ छाड़ दें, वो गलत है। अगर ये कोई मैसेज लेता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ दें, वो गलत है। इसका मैसेज ये है, जो भावार्थ है, कि हमारे पास समझ हो ज्ञान की कि ये आत्मा का पार्ट है, और ये आत्मा जैसे कि एक शिव बाबा की अमानत है, जिसको मुझे पूरी तरह से जो मेरा बेस्ट जो कर्तव्य इसमें बनता है वो मैंने निर्वाह करना है, और मैंने सामने वाली आत्मा से मेरा लेने का कोई वो नहीं है। बाबा कहता है इतने रॉयल बनो कि तुम्हें भगवान से भी मांगने की जरूरत ना पड़े। भगवान को क्या पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए? तो इतना ज्यादा रॉयल बने कि आत्माएं तो छोड़ो आप, कि हमें कोई आत्मा आके सैल्वेशन दे, कि मदद करे, या हम उससे उम्मीद करें कि भाई चलो हम घर आए थके हुए तो कम से कम एक पानी का गिलास ही दे दो। ये सैल्वेशन भी हम कहते हैं कि हम भाई ये सैल्वेशन भी नहीं, आप दे दो बहुत अच्छी बात है, मगर ये सैल्वेशन भी अगर हम उससे उठा लेंगे तो आप देखिए हम सामने वाली आत्मा को भी खुश कर पाएंगे, सामने वाली आत्मा पे भी ये जो भाव है, ये वाइब्रेशंस है, ये उस तक पहुंचते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा। वरना आप मोह में जितना ज्यादा हम घुसते जाते हैं, मोह में वो एक ऐसा पिंजरा है, वो सामने वाली आत्मा को जैसे क्लोज 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 पकड़ता जाता है। आप कहीं पे भी देखिए, जहां पे भी मोह है, वहां पे दोनों आत्माएं चाहे एक दूसरे से दिन भर परेशान होंगी, मगर वो तो कर्म बंधन ऐसा होता है कि छोड़ नहीं सकते, चाहे वो इवेंचुअली परेशानी होते हैं। आप देख लीजिए किसी भी आप जिसमें हो, चाहे आप पति पत्नी में देख लीजिए, अगर उसको बहुत ज्यादा प्यार है तो उसको शक होने लग जाता है, उसको प्यार नहीं है उसको लगता है ये तो हमारी तरफ क्या कहते हैं कोई बात ही नहीं होती है, ये नहीं होती है। ऐसे आप देखिए माँ बेटे में या बच्चे के साथ इतना है कि बच्चा तो हमारी, हम जो बताएंगे बच्चा वहीं चलेगा, वहीं शादी करेगा, बच्चे की खुशी भी नहीं, भाई वो तो हमारे उस पर होना चाहिए क्योंकि हमारा ये। तो आप देखेंगे ये मोह जो है पूरी तरह आपको पकड़ लेगा। तो इससे आजाद होने का और कोई तरीका ही नहीं है कि हमें ये ज्ञान क्लियर हो, और दूसरा हमारी जो लगन है एक शिव बाबा के साथ हो, और जहां जहां जितनी जिसकी जहां जहां दुनिया में है वो वहां वहां फिर परेशानी आएगी, चाहे वो पैसे से है, चाहे वो किसी भी चीज से। तो ये तो एक ड्रामा का, मैं तो बोलता हूँ एक कल्याणकारी सीन है कि जो हमें इवेंचुअली हमें जो है वो सच की तरफ धकेल रहा है, कि चाहो ना चाहो अब तो सच की तरफ चलना ही पड़ेगा। जैसे सच क्या है कि परमात्मा जो है वो दुनिया का सार है, तो वो अब हमें उस, जब तक हमें हमें भी उसमें वो सार महसूस होना चाहिए, बोलने से काम नहीं चलेगा। अब ये वो सिर्फ बोलने वाला ज्ञान कि हम 4 लोगों को अच्छी तरह बोलते हैं वो खत्म हो गया। अब तो ये है कि जिसके पास जितनी पावर है वो उसमें खुश रह सकता है।
आप जितनी भी आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, आप दुनिया के कोई कोर्स कर लीजिए, आप देखेंगे कि सबका जो सार है वो यही है। ये 4 बातें ही हैं कि जितना ज्यादा हम ज्ञान को समझते हैं, आप जो भी आपको आप किसी भी ज्ञान में उठा लीजिए, कहीं पे भी कोई ग्रंथ उठा लीजिए, आपको बेसिक फंडामेंटल्स यही मिलेंगे। बाकी कोई उसका 1% उठा के बोलता है, कोई उसका आधा % उठा के बोलता है। जो फाइनल जो ज्ञान है वो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। यही उसकी खूबी है। आप देखेंगे महाभारत में भी, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि भाई अगर इतनी ही भगवान में क्या इतनी समझदारी नहीं थी कि तुमने इतने दिन महाभारत युद्ध कराया, अरे तुम एक ही दिन में खत्म कर देते थे। मगर ऐसा नहीं है, भगवान जो है वो ज्ञान देता है, तो उसका ज्ञान ही उसकी सीख है, वो चीज है। चलिए 5 मिनट रह गए हैं, योग लगाते हैं थोड़ी देर।